अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। जिन्होंने मिस किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सब ने पूछा कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही, तो मैं बताती हूँ कि व्लॉग इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा था। पहले नंबर मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड की जो है ना वो पाकिस्तान में डेथ हो गई थी। तो इस वजह से भी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फ़रमाए। बस ये दुनिया का निज़ाम ऐसे ही है कि जिसने दुनिया में आना है उसने जाना भी है। और दूसरे नंबर पे जो है ना वो बच्चों को छुट्टियां हुई थी। ये मतलब इनकी जो दिसंबर का होता है सारा दिसंबर से जनवरी न्यू ईयर की, तो वो छुट्टियां थी, इस वजह से बच्चे घर थे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था ना। वॉइस ओवर करना भी काफ़ी मुश्किल था और बच्चों के साथ जो है ना वीडियो बनानी भी काफ़ी मुश्किल थी। तो इस वजह से ये ना तो वॉइस ओवर हो रहा था, कुछ कुछ वीडियो के क्लिप लिए हैं, जैसा कि ये जो है ना ये 24 दिसंबर की वीडियो है, यानी कि 25 को इनका इवेंट होता है। तो ये 24 दिसंबर की जो है ना वो शाम की वीडियो है। वीडियो में कुछ कुछ जो है वो अंदर अंदर कर रही थी जो, लेकिन जो है ना वो वॉइस ओवर करने का जो है ना वो टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से जो है ना वो काफ़ी दिनों बाद जो है ना वो मेरा व्लॉग आ रहा है। इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंटिन्यू जारी रखूँ। तो बच्चे जो है वो घर हो, तो छुट्टियां थी तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, बारिश भी मतलब मौसम भी इस तरह का ठंडा है और बाहर भी नहीं जा सकते। घर में ही जो उन्होंने खेलना कूदना होता है, जो भी उनकी एक्टिविटी होती है वो अंदर ही होती है घर के। गर्मियाँ हो या मौसम धूप वगैरह हो ना, तो फिर बच्चों को बाहर ले जाएं, आउटिंग हो जाती है उनकी, बच्चे बाहर भी खेल लेते हैं या कुछ इस तरह से। लेकिन इस तरह ये जो अभी जनवरी और ये जो दिसंबर गुजरा है कुछ दिन छुट्टियों के, वो मौसम इस तरह का था कि बाहर भी नहीं जा सकते थे बच्चे और घर में ही फिर जो है ना वो खेलते रहे हैं। तो उनको फिर टाइम देती रही, मैंने कहा चलें सही है, इनको छुट्टियाँ, इनको टाइम दें, इन खाना वगैरह बना और घर के सारा इस तरह उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 8 जनवरी है और आज बच्चों के स्कूल फर्स्ट डे था। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के तो वापस आई हूँ, तो सबसे मैंने पहले कहा कि वॉइस ओवर करके ना तो व्लॉग अपलोड करूँ, ताकि मेरी वो ऑडियंस जो इंतज़ार कर रही है उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाए। तो ये 24 दिसंबर को जो है ना वो काफ़ी रौनक होती है शाम के वक़्त। ज़ाहिर बात है इनका 25 दिसंबर को इवेंट होता है, तो जो है ना मार्केटों में आगे पीछे ज़ाहिर बात है जैसे हम ईद की तैयारियां कर रहे होते हैं, चाँद रात ये वो सारा कुछ, तो इसी तरह इनका ये लास्ट डे होता है तैयारियां श्यारियां करने का। तो हम भी सिटी की तरफ बच्चों को ले गए कि चले मार्केट चलते हैं, उधर की रौनकें शौनकें देखते हैं। तो ये शाम का टाइम था, खाना शाना खा के डिनर वगैरह करके शाम को फारग हो के तो फिर हम गए। तो ये मौसम जो है वो इसी तरह था, जो है ना वो मतलब धूप वगैरह नहीं निकलती, तो ऐसे ना बस कभी बारिश हो जाती है और कभी बारिश वाला मौसम बना रहता है। तो ये जो है ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था, सूरज जो है ना वो गुरूब हो रहा था और उसका जो है ना वो कलर देखे मुझे बड़ा ही ये प्यारा ना मंज़र लग रहा था। तो इसी तरह करते कराते हम मार्केट पहुंच गए। तो ये देख ले, ये इसने डब्बे उठाए हुए हैं, गिफ्ट उठाए हुए हैं। बस ये इनका आज लास्ट नाइट है ना, सुबह इनका इवेंट है, तो बस आज इनकी भागम भाग लगी हुई है कि गिफ्ट वगैरह खरीद लें सबके लिए और जो है ना जो भी इवेंट की तैयारी होती है वो कर लें। तो सबका अपना अपना कल्चर है। हमारा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे प्यारा कल्चर है ईद, शब बारात, रमज़ान और ये सारा कुछ। और इधर फिर बच्चों को समझाना पड़ता है, ज़ाहिर स्कूल में उन्होंने जो है वो अपने इवेंट के बारे में ही ज़्यादा बताना होता है, तो हमने उनको बताना होता है कि नहीं ये हमारा इवेंट नहीं है, ये उनका इवेंट है, हमारी ईद है, रमज़ान है और फिर आगे ईद जो बकरा ईद आती है वो। तो इधर बच्चों को जो है ना वो मजहबी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि इस वजह से कि जो है ना इनकी बातों का असर जो है ना वो कम हो। तो मार्केटें देखे कितनी प्यारी सजी हुई हैं। तो ये इधर ना मेटल के उन्होंने ये कुछ बना के ना रखे हुए थे, मास्टर पीस वगैरह ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये ऊपर भी लिखा हुआ है मेटल। तो बच्चों को जो है ना वो ज़हनी तौर पे स्ट्रांग करना पड़ता है कि नहीं, जैसे उन्होंने ये जो है वो 25 दिसंबर को जी वो आसमान से वो जो अल्लाह माफ़ी कर दे वो बाबा रेड कपड़ों में उतरता है, वो उसको इधर तो बाबू ना ताले कहते हैं, वो आपके घर में जो है ना वो गिफ्ट रख के जाता है। ज़ाहिर बात है ये खुद वो ट्री बनाते हैं और रखते हैं, और लेकिन स्कूल में बच्चों को ये बताते हैं कि नहीं वो आता है रात को तो वो आपके कमरे में या आपके घर में गिफ्ट रख के जाता है। तो वो बच्चों को भी ना वो फिर बताते हैं कि ना आपकी सुबह आएंगे ना स्कूल, तो आपकी चेयर्स पे ना रात को आज वो गिफ्ट रख के जाएगा। फिर बच्चों ने मुझे बताया कि इस तरह ना वो बाबू नताले आएगा तो हमारे गिफ्ट रख के जाएगा तो हमें सुबह वो मिलेगा। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी इस तरह से नहीं आता और जो है ना वो गिफ्ट दे के जाता।
फिर मैंने बड़ी बेटी को और बड़े बेटे को बताया, मैंने कहा देखो आपने 5 एरो स्कूल वालों को दिए हैं ना, उन्होंने वो 5 एरो की चीज़ें आपके लिए खरीदी हैं। आप टीचर जो है वो आप छुट्टी करके आए हैं ना, रख देंगी, जब आप सुबह जाओगे ना तो वो चीज़ें उधर पड़ी होंगी, गिफ्ट वगैरह, वो ना कैंडीज़ और कुछ पेंसिल्स वगैरह इस तरह गिफ्ट पैक बना के ना तो सब बच्चों को देते हैं। तो उन्होंने 5 एरो ना सबसे कलेक्ट किए होते हैं। फिर उनको बात समझ आ गई कि हाँ ये झूठ है, ज़ाहिर बात है उन्होंने हमसे 5 एरो लिए हैं तो वो चीज़ें ले के रखेंगे। फिर जब वो दूसरे दिन चीज़ें लेके आए ना, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये देखो आपके लिए ये चीज़ें रखी हैं ना, ये 5 एरो जो आपने दिए थे ना ये उनकी चीज़ें हैं। ये जो है वो उन्होंने कोई भी ऐसे बाबू नताले वगैरह नहीं आता और ना ही कुछ होता है। इस तरह करके ये उन्होंने टीचर्स ने आपकी चेयर्स पे रखी हैं। और इस तरह भी फिर बच्चों को जो है ना वो समझ आ गई कि वाकई एवरी ईयर ऐसे होता है और एवरी ईयर इनको ये जो बात बतानी पड़ती है। तो वो ये 25 दिसंबर के हिसाब से फेस्टिवल भी करते हैं, वो उधर पोइम्स वगैरह पे सारा वो करते हैं जो है वो। तो ये है कि बच्चों को फिर यही बताते हैं कि नहीं ये हमारा इवेंट नहीं, इसलिए हमें नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, वो उनका इवेंट है, वो मनाएं जो मर्ज़ी करें। हमारी ईद आएगी तो हम जो है ना वो सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आप जिस मुल्क में रह रहे होते हो ना उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे उन्होंने डेकोरेशन वगैरह काफ़ी की होती है, और ये दरवाजे जो आउटडोर जो मेन डोर होते हैं उनके ऊपर उन्होंने वो उस हवाले से सारी चीज़ें लगाई होती हैं। फिर बच्चे कहते हैं हमारे डोर पे क्यों नहीं है, हमने भी लगानी है, मार्केट में है मिल जाती हैं। फिर उनको यही बताते हैं कि नहीं बेटा जब रमज़ान आएगा ना तो हम रमज़ान अल मुबारक का लिखेंगे, और इस तरह हम रमज़ान अल मुबारक में लाइटें लगाएंगे, इस तरह जब हमारी ईद होगी तो लाइटें लगाएंगे। बस अल्लाह ताला सब के बच्चों को जो है दीन पर अमल करने की और दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और बुराइयों से और जो है ना वो जिस तरह का आजकल मुआशरा है उससे बचाए। तो बाकी सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। बाकी कुकिंग वगैरह की भी मैं वीडियोस वगैरह कुछ कुछ जो हैं वो बनाती रही हूँ, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा जो कुछ भी थोड़ी बहुत मैंने की हैं और आगे जो अब कंटिन्यू कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू जो है वीक में ज़्यादा नहीं तो 2-3 वीडियो तो ज़रूर जो है ना वो अपलोड करूँ। तो तबीयत भी इस तरह ना काफ़ी ख़राब है, बच्चे भी एक एक दफ़ा जो है ना वो बीमार हो चुके हैं, उनको भी खांसी वगैरह हो चुकी है, एक एक दफ़ा जो है वो जो है ना फ्लू का सबको अटैक हो चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो बिल्कुल ठीक ठाक है, आज खैर खैरियत से स्कूल गए हैं। लेकिन मेरी थोड़ी अभी आवाज़ और खांसी ना वो है थोड़ी बहुत ना। इसके अलावा जो है वो ये अब हम दूसरी मार्केट आ गए थे, पहली जो है ना वो इसमें जो है ना वो न्यू ईयर के भी कुछ क्लिप लिए हैं। वो मतलब थोड़ी उन्होंने जो फायर वर्क वगैरह की है, थोड़ा जो हमें हमारे घर में से नज़र आ रहा था वो एंड पे जो है ना वो मैंने क्लिप ऐड की है। तो ये लोग जो है ना वो इतने हैं मुसलमान नहीं, लेकिन ये बहुत सादा लोग हैं, इतने नुमाइशी नहीं है। यानी इनका जो इवेंट होते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल जो से होते हैं। जैसे 25 दिसंबर को इनके सेम ऐसे होते हैं, सब एक दूसरे के घर खाना वगैरह बना के लेके जाते हैं, घर के अंदर सारी फैमिली गेट टुगेदर करती है, दोस्त वगैरह सब के घर मेहमान वगैरह आते हैं, इसी तरह ना सारा। तो वो सामने मैं आपको बताने लगी वो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के सामने ये मार्केट है। तो इधर भी हम आए थे, ये दूसरे सिटी में आए थे। ये उससे अगले मतलब 2-3 दिन का ये क्लिप है, ये उससे शायद 26 या 27 दिसंबर का है, इसी तरह है। तो ये जो है ना वो एयरपोर्ट के सामने मार्केट है, तो उधर आए थे, ये दूसरे सिटी में है। तो मैं बता रही थी इनके इवेंट जो है ना वो सादा होते हैं, मतलब सादा कपड़े, कोई इतनी नुमाइश नहीं। जैसे इनकी शादी वगैरह हो तो इनका जो है ना, मैंने इधर रहती हूँ ज़ाहिर बात है कल्चर देखा है, मतलब इस तरह से जैसे हमारे लिए रस्में हम बहुत ज़्यादा करते हैं, शादी इतने इतने दिन चलती है और हर चीज़ पे इतना कुछ वो जो है वो खर्च करते हैं, इतना पैसा और सारा कुछ। इनका इस तरह से नहीं है। जैसे इनकी शादी होती है बड़ी सिंपल ही, बस दुल्हन एक सूट खरीदती है, दूल्हा एक, और दोनों एक एक रिंग खरीदते हैं। वो पहले से ही होता है, अगर वो लड़का जो है वो किराए पे मकान ले ले या उसका अपना ज़ाती घर हो या जो भी इस तरह, तो वो फिर जो है वो मतलब अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को जो है इनविटेशन दे देते हैं। और चर्च में ज़ाहिर बात है इनका फंक्शन होता है। तो ये तोता जो है वो पास बैठा हुआ है, चिड़िया ये चुप कर ही नहीं रही, मेरे साथ बराबर बोल रही है। तो वो इनका फंक्शन होता है, तो वो उस दिन को चर्च में चले जाते हैं, बस वो एक एक सूट ही उन्होंने बाय करना होता है। कोई इनकी इतनी खास रस्मात नहीं होती, ना घर मेहमान आते हैं, सारे मेहमान उधर ही चले जाते हैं। तो वो उधर ही सारे मेहमान जो है चर्च में चले जाते हैं उनका शादी का इवेंट अटेंड करने, जो कि सिर्फ एक दिन का होता है। तो उधर वो ये जो है वो केक कट करते हैं, एक एक रिंग बनाते हैं, और जो वो है ना वो डिनर या लंच जो भी थोड़ा सा उन्होंने अरेंज किया होता है वो भी बहुत हैवी नहीं,
वो सब मेहमान करते हैं तो सारे अपने घरों पर घरी टुर जाते हैं तो दुल्हन दूल्हा अपने घर आ जाते हैं। बस ये एक दिन का उनका सिंपल सा इवेंट होता है जिसमें कोई रसूमात इनकी नहीं होती, कोई इनके जो कपड़े वगैरह और सारा कुछ जो है ना वो नहीं होता। तो ये जो है ना ये न्यू ईयर का जो है ना वो आगे से क्लिप आ गया। तो ये हमारे टेरेस में से ही जो है ना वो नज़र आ रही थी जितनी भी जो है वो फायर वर्क। तो मैंने कहा बस इतना ही शूट किया था, तो ये क्लिप जो है वो मैंने ऐड कर दी है। तो आगे ये आज तो मैंने इनकी शादी के बारे में बताया, और वो जो है ना वो एक डब्बी में कुछ कैंडीज सी होती हैं वो सबको दे के जाती हैं। वो मेरी फ्रेंड ने भी ना मुझे दी थी। उधर जितने भी होते हैं ना जैसे बिद कह ले, तो वो सबको एक एक देते हैं। तो वो ज़ाहिर है हमें उन्होंने इनवाइट नहीं किया था ना, तो इसलिए वो मुझे ना फिर घर दे के गई है। वो किसी ना नेक्स्ट क्लिप में ना वो मैं ऐड करूँगी और आगे आपको बताऊँगी कि इनकी मतलब अब वीडियो जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो गई है। तो इनकी जो जब कोई इनके बंदे की डेथ होती है तो वो कैसे वो सारा करते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ना ज़रूर बताऊंगी ना। तो उम्मीद करती हूँ मुझे आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 1K की भी इंशाल्लाह जो है ना वो केक कट करूँगी मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप सबकी जो है वो सपोर्ट का और आप सबके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, और आप इस जो न्यू ईयर के इवेंट को जो है वो देखें और इन्जॉय करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैं चुप की हूँ ना, तो वो जो चिड़िया पास चिर 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 कर रही थी ना वो भी चुप हो गई है, उसको भी पता चल गया ये चुप हो गई है।